दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी घटना की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अमरनाथ की पवित्र यात्रा के दौरान घटी। ये कहानी सिर्फ एक हादसे से बचाव की नहीं है, बल्कि यह आस्था की ताकत, विश्वास की गहराई और उस अनंत शक्ति की है, जो अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हर हाल में करती है। ये घटना इतनी अद्भुत है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भगवान हमारे साथ हर पल मौजूद रहते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ताकि यह चमत्कार की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़, बर्फ से ढकी घाटियां, खतरनाक रास्ते, सब कुछ सहते हुए वे अपनी भक्ति की परीक्षा देते हैं। इसी साल की बात है, जम्मू से एक बड़ी बस निकली थी, जिसमें करीब 50 यात्री सवार थे। ये सभी अलग अलग जगहों से आए थे, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई छोटे गांवों से। हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन सबका मकसद एक था, बाबा के चरणों में पहुंचकर अपना जीवन धन्य करना। बस में एक परिवार था, राजेश, उनकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे, आरव और प्रिया। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके थे। उन्होंने सोचा था कि यह यात्रा उन्हें शांति देगी। उनके साथ एक बुजुर्ग दंपति थे, जिनका नाम था हरी चाचा और सरला चाची। हरी चाचा रिटायर्ड टीचर थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अमरनाथ नहीं देखा था। सरला चाची को कैंसर था, लेकिन उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि वे दर्द भूलकर यात्रा पर निकल पड़ी। बस में एक युवा लड़का भी था, नाम था विक्रम, जो एक स्टार्टअप चलाता था। विक्रम को जीवन में कई असफलताएं मिली थीं, और वह महादेव से अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करने आया था। ड्राइवर का नाम था सुरेश, जो पिछले 20 सालों से इस रूट पर बस चलाता आ रहा था। उसे पहाड़ों की हर घुमावदार सड़क, हर खतरनाक मोड़ की जानकारी थी। सुरेश खुद एक बड़ा भक्त था, उसकी बस में हमेशा शिव जी की फोटो लगी रहती थी और वह यात्रा शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करता था। बस जम्मू से चली, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, मौसम बदलता गया। शुरुआत में सब खुश थे, लोग भजन गा रहे थे, बम बम भोले की धुन पर थिरक रहे थे। बच्चे खिड़कियों से बाहर के नज़ारे देखकर उत्साहित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बस एक संकरी घाटी में पहुंची, जहां दोनों तरफ गहरी खाई थी और ऊपर से चट्टानें लटक रही थीं, मौसम ने अचानक पलटा खाया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और घना कोहरा फैल गया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि ड्राइवर सुरेश को बस की स्पीड बहुत कम करनी पड़ी। यात्री थोड़े घबराए, लेकिन वे प्रार्थना करने लगे। राजेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, बाबा सब ठीक कर देंगे। विक्रम ने अपना फोन निकाला और महादेव का भजन प्ले कर दिया। हरी चाचा सरला चाची को संभाल रहे थे, जो दर्द से कराह रही थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक सुरेश ने जोर से ब्रेक लगाया। बस रुकते रुकते झटका खाकर थम गई। सभी यात्री हिल गए, कोई गिर पड़ा, कोई चीखा। क्या हुआ सुरेश भाई? राजेश ने पूछा। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया था। वह बोला, सामने देखो, रास्ते पर एक विशालकाय सर्प है। वो कोई साधारण नाग नहीं लगता। सभी खिड़कियों से झांकने लगे, और सच में बस के ठीक सामने एक बहुत बड़ा नाग खड़ा था। उसका फन फैला हुआ था, आंखें चमक रही थी जैसे कोई दिव्य ज्योति हो। उसका शरीर चमकीला था, सफेद और नीली आभा से घिरा हुआ। वह इतना बड़ा था कि पूरी सड़क ब्लॉक कर रहा था। यात्री हैरान थे। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सब ब्लर हो रहा था। फोटो क्लिक करने पर भी कुछ साफ नहीं आ रहा था। आरव, छोटा बच्चा, डर गया और मां की गोद में छिप गया। प्रिया बोली, पापा ये क्या है? क्या ये शेषनाग जी हैं? सुरेश ने कहा, मैंने इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा। ये कोई आम सांप नहीं है, लगता है जैसे भगवान शिव का वाहन खुद आ गया हो। बस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ हर हर महादेव का जाप करने लगे। सरला चाची ने अपनी आंखें बंद की और बोली, हे महादेव, अगर ये आपका रूप है तो हमें आशीर्वाद दो। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका सा हुआ, मानो पूरा पहाड़ हिल गया हो। बस हिलने लगी और बाहर पत्थर गिरने की आवाजें आने लगी। सुरेश नीचे उतरा और पीछे की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस से महज 150 मीटर की दूरी पर एक भयानक भूस्खलन हो रहा था। बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी और पेड़ सड़क पर गिर रहे थे। अगर बस एक सेकंड भी आगे बढ़ती, तो पूरी बस उस मलबे में दब जाती। सभी की जान चली जाती।
सुरेश चिल्लाया, भगवान की कृपा, ये नाग हमें रोकने के लिए आया था। यात्री नीचे उतरे और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। राजेश ने सीमा को गले लगाया और रोने लगा। विक्रम बोला, ये चमत्कार है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब सब संभले और दोबारा सामने देखा तो वो विशाल नाग गायब हो चुका था। न कोई निशान, न कोई रेंगने की आवाज, जैसे वो किसी अलौकिक दुनिया से आया हो और अपना काम करके लौट गया हो। यात्री भावुक हो गए। उन्होंने वही सड़क पर बैठकर शिव स्तुति की। हरि चाचा ने गंगाजल निकाला और बस के चारों ओर छिड़का। सरला चाची का दर्द अचानक कम हो गया। उन्होंने कहा कि ये महादेव का आशीर्वाद है। विक्रम ने अपनी कहानी शेयर की। मैं जीवन में हार मान चुका था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान सब देखते हैं। ये घटना सिर्फ इतनी नहीं थी। जैसे ही लैंडस्लाइड रुका, मौसम साफ होने लगा। कोहरा छट गया और सूरज की किरणें चमकने लगी। यात्री आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में और भी चमत्कार हुए। एक जगह पर पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अचानक एक छोटा सा झरना निकल आया, जहां से सबने पानी पिया। राजेश के बच्चे, जो थक चुके थे, अचानक एनर्जी से भर गए। विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे धकेल रही हो। आखिरकार वे अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहां बाबा बर्फानी के दर्शन करके सबकी आंखें नम हो गईं। सरला चाची ने प्रार्थना की और घर लौटकर उनका कैंसर चेकअप हुआ। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि ट्यूमर छोटा हो गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल मंदिरों या कैलाश पर नहीं रहते। वे हर उस दिल में बसते हैं जहां सच्ची भक्ति है। जब भक्त मुश्किल में होता है तो वे किसी न किसी रूप में आकर रक्षा करते हैं, चाहे वो शेषनाग का रूप हो या कोई और। इस घटना के गवाह कई यात्री आज भी हैं, जो इसे अपनी आंखों से देखकर बताते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी सच्ची चमत्कारी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। क्या पता अगली कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हो।